जय माँ डाँट काली भक्तों। आज का जो वीडियो उन सब भक्तों के लिए है जो मुझसे सवाल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे नरसिंह जयंती का। आप सभी भक्तों को पता है कि अब इस मई में 2024 में नरसिंह जयंती आने वाली है। कब आने वाली है नरसिंह जयंती? क्या इसका महत्व है? क्या पूजा विधान है? क्या अनुष्ठान है? समस्त जानकारी, कहीं नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं ढूँढना। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी एकत्रित करके दे रहा हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा सुनें, समझें, किस तरीके से भोग प्रसाद, किस तरीके से नरसिंह भगवान जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। वो भले ही उनका रूप बड़ा विकराल है, कई लोगों को उनसे भय लगता है, डर लगता है और लगना भी चाहिए क्योंकि जो ये देवता हैं, जो नरसिंह देव हैं, ये अपने आप में ही एक ऐसे देवता हैं जो काल का हरण करते हैं, डर का हरण करते हैं, भय का हरण करते हैं, पापियों का हरण करते हैं। तो अगर आप भी इस हर कष्ट से, हर दुःख से, हर परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं ना, तो इस नरसिंह जयंती, इस वीडियो के माध्यम से जो बताया जा रहा है, वो ज़रूर कीजिए। मैं 101% गारंटी दे रहा हूँ, आपके दुश्मन हो, आपकी पीठ में खंजर घोंपने वाले लोग हों, आपकी अनबन है, आपकी कलेश है, कुछ भी नेगेटिविटी है, डर है, भय है, किया करा है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, बाधा है, बंधन है, दोष है, कुछ भी परेशानी है, 101% वो सब कुछ हट जाएगा 21 मई 2024 नरसिंह जयंती के दिन। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, जब मैंने बात करी है नरसिंह जयंती की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं, जिन्होंने एक शक्तिशाली राक्षस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए एक ऐसे रूप में जन्म लिया था जिसमें वह शरीर मानव का और सिर सिंह अर्थात शेर का था। जिस दिन भगवान नरसिंह ने इस अद्भुत रूप में अवतार लिया था, उस दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब अगर बात करें कि नरसिंह जयंती कब है, तो 2024 में मैं आपको बता दूं कि हिंदू कैलेंडर 2024 के अनुसार बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती मनाई जाती है और कैलेंडर के अनुसार ये दिन अप्रैल या मई महीने में पड़ता है। अब कन्फ्यूजन ये आ जाता है कि भई नरसिंह जयंती जो है 21 मई को मनाई जाए या 22 मई को। तो मैं थोड़ा-सा आपको पंचांग के अनुसार समय, तिथि ये सब बता देता हूँ क्योंकि जो हिंदू कैलेंडर है 2024 के अनुसार वैशाख महीना में जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जैसे मैंने बताया कि नरसिंह जयंती मनाई जाती है, तो उसी के अनुसार मैं आपको बता दूँ कि नरसिंह जयंती पर जो संध्याकालीन पूजा का समय यानी कि शाम के समय जो पूजा का समय है वो शाम 4:05 से लेकर 6:35 तक रहेगा। नरसिंह जयंती व्रत का जो संकल्प का समय है यानी कि जब आपने व्रत स्टार्ट करना है वो करना है सुबह 11:04 से लेकर 1:34 के बीच में आप संकल्प ले सकते हो। और जो चतुर्दशी तिथि यानी कि जैसे मैंने बताया कि चतुर्दशी में ही पड़ता है ये बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के, तो जो चतुर्दशी तिथि है जो शुरू हो रही है वो 21 मई की शाम को 5:39 पे ये शुरू हो रही है, ठीक है? और जो समाप्ति है यानी कि 21 मई को ये प्रारंभ हो जाएगी शाम को और जो समाप्ति होगी यानी कि अंत जो होगा चतुर्दशी तिथि का, वो है 22 मई 2024 की शाम 6:47 पे। जो नरसिंह जयंती के अगले दिन का पारण समय जो है, वो 6:03 को है और ये है 23 मई का। ठीक है? तो ये तो पंचांग के अनुसार मैंने तिथि, समय, विधान, प्रारंभ और समाप्ति बता दी है। अब नरसिंह जयंती का महत्व क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी कार्य को करते हैं या शास्त्रों में कोई जो उल्लेख दिए रहते हैं व्रत के, विधान के, तो उसकी समस्त जानकारी, समस्त विधि आपके पास होनी चाहिए ताकि आपसे कोई पाप ना हो, आपसे कोई गलती ना हो, आपसे कोई भूल चूक ना हो कि बाद में आप पछतावा करें, अरे ये मेरे से गलती होगी, भगवान रुष्ट हो गए या कोई शक्ति है जो नाराज़ होगी, तो ऐसा ना हो, इससे सारी जानकारी आप ले लीजिए, है ना? अब बात करते हैं नरसिंह जयंती के महत्व की। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान नरसिंह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों में भगवान नरसिंह की महानता और नरसिंह जयंती के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। जो भक्त देवताओं की पूजा करते हैं और नरसिंह जयंती पर उपवास रखते हैं, वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
अपने दुर्भाग्य को समाप्त कर सकते हैं और अपनी जीवन से नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। वे कई बड़ी जो बुराइयां हैं, बीमारियां हैं, उनसे भी आपको सुरक्षित रखते हैं। इस दिन भगवान नरसिंह की जो पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि, साहस और विजय का आशीर्वाद मिलता है। तो आप लोग भी अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज़ों से परेशान हैं, तो नरसिंह जयंती पे आप व्रत विधान कर सकते हैं, संकल्प लेकर भोग प्रसाद लगा सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर इस दिन आपने विधि विधान से चीज़ें कर ली, तो नरसिंह देवता आपसे प्रसन्न होकर आपकी मन इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे। अब नरसिंह जयंती की कथा क्या है, ये भी हमारे लिए जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हम अपना सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर बिना किसी ज्ञान और बिना किसी विधान के कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है नरसिंह जयंती मनाई क्यों जा रही है या क्या इसके पीछे कथा है। तो वो थोड़ी-सी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जल्दी-जल्दी बता देता हूँ कि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्रों से आरंभ होती है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों ही पुत्र अपनी प्रार्थनाओं से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने में सक्षम थे। उन्हें बदले में एक वरदान दिया गया, जिसने दोनों को अजेय बना दिया। हिरण्यकश्यप अपने भाई से भी ज्यादा सर्वशक्तिमान हो गया। उसने ब्रह्मा द्वारा प्रदान की गई जो शक्तियों को क्या करा, उनके साथ विश्व के तीनों लोकों को जीतना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की ठान ली थी। भगवान विष्णु ने वाराह के अवतार में हिरण्याक्ष को परास्त करा और इस दिन को वाराह जयंती के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण देवता हिरण्यकश्यप को हराने में असमर्थ थे। उस वरदान में हिरण्यकश्यप ने ये मांगा था कि उसे ना कोई मनुष्य मार पाए, ना ही पशु, ना ही वह घर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो, ना ही घर के बाहर। उसे ना ही दिन में मारा जा सके और ना ही रात्रि में। अब क्या था, हिरण्यकश्यप को एक पुत्र प्रहलाद का भी आशीर्वाद मिला, जो भगवान नारायण का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर मानने लगा था, इसलिए अपने पुत्र की नारायण भक्ति उसे रुष्ट कर देती थी। लेकिन हिरण्यकश्यप के बहुत से प्रयासों के बावजूद उनका पुत्र भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने प्रहलाद को कोई हानि नहीं होने दी। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की भक्ति से क्रोधित होकर उस बालक को जलाकर मारने का निश्चय किया। उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने के लिए कहा। फिर क्या हुआ, फिर होलिका को भी आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। इसलिए होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर अग्नि में भस्म हो गई। तभी से रंगों के त्योहार होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है। भक्त प्रहलाद को मरने की योजना में की गई अपनी सभी क्रूर योजनाओं की विफलता और अपनी बहन की मृत्यु से रुष्ट हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए चुनौती दे डाली। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु हर जगह है, हर चीज में विद्यमान है, यहां तक कि वह इस महल के स्तंभों में भी विराजमान है। फिर ये बात सुनकर जब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में एक स्तंभ पर प्रहार करा, तो एक स्तंभ से भगवान विष्णु नरसिंह के भयानक रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने इस नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध किया था और इसी तिथि को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। बोलो नरसिंह भगवान की
जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह जयंती के दिन किए जाने वाले अनुष्ठानों के बारे में भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि सूर्योदय से पहले पवित्र जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोई ज़रूरी नहीं आपको नए कपड़े पहनने, आप कपड़े धुल के एक दिन पहले रखें। अपनी अंडरगारमेंट्स जिसमें आपका अंदर के जितने भी कपड़े होते हैं, बाहर के जितने कपड़े उन्हें धुल के, सुखा के और अच्छे से रखें और फिर उसको धारण करें। दूसरी चीज़, नरसिंह जयंती के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान नरसिंह की विशेष पूजा की जाती है। पूजा के बाद देवताओं को नारियल, मिठाई, फल, केसर, फूल, कुमकुम ज़रूर चढ़ाना है। इस व्रत का पालन करें जो नरसिंह जयंती पर सूर्य उदय से जो शुरू होता है ना, अगले दिन सूर्य उदय पर समाप्त होता है। व्रत के दौरान किसी भी अनाज का सेवन करने से आपने परहेज करना है, अनाज का सेवन नहीं करना है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करना है और ज़रूरतमंद लोगों को तिल, वस्त्र, भोजन, दैनिक ज़रूरी सामान आपने दान करना है, ये बहुत शुभ माना जाता है। नरसिंह जयंती के व्रत पर भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा से की गई पूजा अर्चना के बाद पारण विधि द्वारा ही व्रत का समापन करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये थी समझ जानकारी नरसिंह जयंती को लेकर। कृपा करके विधि विधान से अच्छे से सच्चे मन सच्चे भाव से उनकी पूजन करें और देखिए आपकी जो भी इच्छा होगी वो ज़रूर पूरी करेंगे। ऐसी और वीडियोस चाहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। कमेंट में हैप्पी नरसिंह जयंती या जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली और नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।